Hello friends, my name is CS Mayank Agarwal and I welcome you all in my lecture of economics. इससे पहले कि आज के टॉपिक की शुरुआत मैं करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे टारगेटेड ऑडियंस कौन कौन है। तो बेटा, चूंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली हर क्लास में होता ही है और लगभग उसके कंसेप्ट जो है या चैप्टर्स जो है वो सभी में कॉमन होता है। कुछ में ज्यादा डिटेल में दिया होता है, कुछ में कम डिटेल में दिया होता है। तो मेरा जो ये लेक्चर है ये 11th क्लास 11th सीएमए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन सभी में कॉमन है। ठीक, जहां पे डेप्थ में होगा मैं बता दूंगा कि वो कौन सी क्लास के लिए एप्लीकेबल होगा, कौन सी क्लास के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक, अब यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है बेटा, ये हम लोग पढ़ते हैं फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर का मतलब कौन? कंज्यूमर का मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड्स एंड सर्विसेज, हु यूजेस द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट इज नोन एज कंज्यूमर। ठीक, ये हुआ हमारा कंज्यूमर का मतलब। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। मान लीजिए कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैं एक समोसे के ठेले पे गया और मैंने एक समोसा खाया। तो जो मैंने समोसा खाया उससे मेरा पेट भर गया, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। तो मैं कहूंगा कि उस समोसे को खाने से मुझे यूटिलिटी प्राप्त हुई। मुझे क्या प्राप्त हुई? यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टेक्निकलिटी में अगर मैं जाऊं तो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स का वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी, मतलब उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो मेरे वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। सो यूटिलिटी refers to the want satisfying power of a commodity। एक पर्टिकुलर कमोडिटी, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के वांट को कितना सेटिस्फाई कर सकता है, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। नाउ सेकेंड थिंग, इट इज द, अगर सीए फाउंडेशन की बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है इट इज द एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन और एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ समझना। मान लीजिए कि एक सलमान खान की मूवी लगी थी। ठीक, सलमान खान की मूवी लगी थी ट्यूबलाइट, सपोज। अब सलमान खान की मूवी लगी है ट्यूबलाइट और मुझे ऐसा लगता है कि वाह यार, बहुत जोरदार मूवी होने वाली है और इसके लिए तो मैं 1000 रुपए तक देने को तैयार हूं। मतलब मुझे लगता है कि उस मूवी से मुझे 1000 रुपए तक की सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। लेकिन जब मैं मूवी देख के आया तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। नो ऑफेंस टू द सलमान खान फैन, बिकॉज आई एम ऑल्सो a सलमान खान फैन। सो मुझे उतनी पसंद नहीं आई ट्यूबलाइट मूवी। तो मैंने एक्चुअली में, मेरा एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन कितना था? 1000 रुपए तक का। लेकिन एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कितना है मेरा? मात्र 200 रुपए। तो यहां पे इट इज यूटिलिटी इज द एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन ऑफ द commodity which a consumer expects, whereas satisfaction is the actual satisfaction derived from that commodity। लेकिन यहां पे आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? इट इज द सेटिस्फेक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। मतलब यहां पे दोनों चीजें इसने कवर किया है, एंटीसिपेटेड सेटिस्फेक्शन एज वेल एज द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। तीसरी चीज, जिस तरीके से डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया जाता है, जिस तरीके से स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है, जिस तरीके से वेट को केजी में मेजर किया जाता है, उसी तरीके से सेटिस्फेक्शन को भी मेजर करने का एक तरीका बताया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं, एक स्टैंडर्ड यूनिट बताया गया जिसे हम कहते हैं यूटिल्स। क्या कहते हैं बेटा? यूटिल्स। सो यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब इससे
पहले कि मैं ये बताऊं आपको कि कितने मेजर्स होते, कितने तरीके होते हैं यूटिलिटी को मेजर करने से, आइए समझते हैं कुछ कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। तो बेटा यूटिलिटी दो प्रकार का होता है, यूटिलिटी दो प्रकार के, ये यूटिलिटी को समझने के लिए दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है टोटल यूटिलिटी और दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। पहला क्या होता है बेटा, पहला है हमारा टोटल यूटिलिटी और दूसरा है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, शुरू करते हैं टोटल यूटिलिटी से, मेरी बात को समझना। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के सारे यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद हमें जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। अब इससे पहले कि इस कंसेप्ट में जाएं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने अभी अभी कहा कि आप अपने सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं और उसी कंसेप्ट को हम यूटिलिटी कहते हैं और उस स्टैंडर्ड यूनिट को हम यूटिल्स कहते हैं। अब आपके पेट में कोई मेजरिंग यूनिट तो लगा नहीं है बेटा कि आप इधर से एक समोसा खाएंगे उधर मेजर हो जाएगा कि उससे आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। सो कैन आई से दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। हर कंज्यूमर अपने अपने तरीके से अलग अलग मार्क्स देता है, नंबर्स देता है, यूटिलिटी कहलाता है वो। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक समोसा कंज्यूम किया, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने पहला समोसा कंज्यूम किया, तो उससे मुझे जितनी सेटिस्फेक्शन मिली उसको मैंने 10 नंबर दिया। तो मैं कहूंगा कि आई हैव गॉट 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ समोसा। जब मैंने दूसरा समोसा खाया तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिली मात्र 8 यूटिल की, मतलब जो सेटिस्फेक्शन मिली उसको मैंने नंबर दिया 8 यूटिल्स का। सेकंड से कितना मिला, 8। तीसरा जब मैंने खाया तो तीसरे समोसे से मिला मुझे 6 यूटिल का सेटिस्फेक्शन। तो यहां पे मुझे बताइए, अगर मैं तीनों समोसा मैं खा लिया तो तीनों समोसा खाने के बाद मुझे टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो मुझे पहले से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 6, 10 + 8 18, 18 + 6 24। मतलब मैं ये कहूंगा कि 3 यूनिट्स ऑफ समोसा खाने के बाद मुझे 24 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक, तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है समझते हैं। इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन 24 यूनिट्स obtained from the consumption of all the possible units of a commodity। मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन, पहला टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम व्हाट, कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स, कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट, मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी के जितने भी पॉसिबल यूनिट्स हैं उसको कंज्यूम करने के बाद मुझे एट लास्ट कितनी सेटिस्फेक्शन मिली उसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसको मेजर कैसे किया जाता है। तो हर एक इंडिविजुअल यूनिट से जो आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुई है उन सभी को जब आप सम टोटल कर देते हैं, उन सभी को जब आप ऐड कर देते हैं तो जो एट लास्ट बचता है उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। इट इज द सम ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। बेटा अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, एक टेबल और ग्राफ लूंगा तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो चिंता मत करना कि इसका मेजरमेंट कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को बाद में हम लोग समझेंगे टेबल की मदद से। अभी आप लोग समझ लीजिए टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स, मान लीजिए n यूनिट्स बोले तो 5 यूनिट्स, 5 यूनिट ऑफ समोसा कंज्यूम करने के बाद मुझे टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, मुझे टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, इसको मैं मेजर कैसे करूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले यूनिट से जितना सेटिस्फेक्शन मिला प्लस दूसरे यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला प्लस तीसरे यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला प्लस चौथे से प्लस पांचवें से, और पांचों को मिला के जो मेरा एट द एंड, जो सम करने से जो एट द एंड आंसर आएगा वही मेरा टोटल यूटिलिटी कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अगला ये क्या है, दूसरा फॉर्मूला, ये इसको समझने के बाद समझ आ जाएगा। अगला है मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले तो मार्जिनल का मतलब समझना।
मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का क्या मतलब होता है बेटा? चेंज। सो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है, इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। It refers to the change in total utility when one additional unit of commodity is consumed. When one additional unit or one more additional unit of a commodity is consumed. उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि पहले यूनिट से मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे यूनिट से मुझे 8 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। तो अगर मैंने पहला समोसा खाया तो मेरा कुल सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 10। दूसरा खाने से 8 मिला, तो दो कंज्यूम करने के बाद, 2 यूनिट कंज्यूम करने के बाद टोटल मुझे कितनी की सेटिस्फेक्शन मिली? 18। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, ये मान लीजिए मेरा क्यू है 0। जब मैं एक भी यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहा था तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी थी बेटा? 0। ठीक। जब पहला कंज्यूम किया मैं तो मुझे टोटल कितने की सेटिस्फेक्शन मिली? 10। ठीक। दूसरा मैंने खाया तो उससे मुझे मिली 8 यूटिल की सेटिस्फेक्शन। 8 यूटिल की सेटिस्फेक्शन। तो यहां पे दोनों को कंज्यूम करने के बाद कितना हुआ? 18। अब तीसरा खाया तो उससे मुझे मिली 6, तो टोटल तीनों मिला के कितना हो गया? 24। ठीक। ये हुआ टोटल यूटिलिटी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब मैंने एक एडिशनल यूनिट खाया, एक खाया तो 10 मिला, 2 खाने के बाद टोटल मुझे 18 मिला। तो जब मैंने एक एडिशनल यूनिट खाया तो उससे मेरे टोटल सेटिस्फेक्शन में कितने का चेंज आया? तो उसमें मेरे को कितने का चेंज आया बेटा? 8 यूटिल का। कितने का चेंज आया? 8 यूटिल का। 18 माइनस 10 8। जब मैंने एक एडिशनल यूनिट और खाया 2 से तीसरा, तो मेरे टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया? 24 माइनस 18 दैट इज 6। ठीक। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक टेबल लेता हूं, कुछ 3 एग्जांपल्स लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, इसको मैं अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। बट इससे पहले आप एक बार इस चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब ये पूरी चीजें हम लोग अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए ये है हमारा यूनिट्स कंज्यूम्ड। एग्जाम्पल नंबर 1, छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक। मान लीजिए 0 यूनिट्स। ठीक। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने एक भी यूनिट अभी तक नहीं खाया, तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी? 0। तो 0 लेवल पे मेरा जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी बोले तो सेटिस्फेक्शन, वो कितना होगा? 0। ठीक। पहला यूनिट जब मैंने खाया तो पहला यूनिट खाने के बाद मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। कितने यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली बेटा? 10 यूटिल की। ठीक। दूसरा यूनिट जब मैंने खाया तो उससे मुझे 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। 8। तीसरा जब मैंने खाया तो उससे मुझे 6 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। मैं तीसरा बोल रहा हूं, 3 नहीं बोल रहा हूं। तीसरे और 3 में फर्क है। तीसरा जब बोलूंगा तो थर्ड यूनिट से कितना मिला, 3 जब बोलूंगा तो तीनों मिला के कितना हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूं? पहले से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 6। ठीक। यहीं पे रोकते हैं अभी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अब मुझे निकालना क्या है? ये टोटल यूटिलिटी निकालना है। तो मुझे टोटल यूटिलिटी निकालना है। मैंने आपसे पूछा कि सर आप बताइए एक यूनिट खाने के बाद आपको टोटल कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? तो आपने कहा सर एक खाने के बाद मुझे 10 मिली। 10 प्लस 0 बराबर 10। ठीक। दूसरा जब मैंने खाया तो उससे मेरे को 8 मिली। तो टोटल पहला और दूसरा दोनों जब समोसा मैंने खा लिया तो उससे टोटल मुझे कितने की सेटिस्फेक्शन मिली? तो 10 प्लस 8 इज इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा? 18। ठीक। और 18, अब
तीसरा खाया तो उससे मुझे 6 मिली। तो पहले से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 6, तीनों मिला के मुझे कितना मिला? 24। तीनों मिला के मुझे कितना मिला बेटा? 24 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। इसको हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। U1 मतलब यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, दैट इज 10। U2 मतलब यूटिलिटी फ्रॉम द सेकेंड यूनिट, दैट इज 8। U3 मतलब यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड यूनिट, दैट इज 6। इन सबको प्लस करने से तो कंक्लूजन क्या निकला कि 3 समोसा खाने के बाद मुझे टोटल 24 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक, अब ये आपको आई होप क्लियर होगा। ठीक, अब इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। अब मुझे निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी। क्या निकालना है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, मार्जिनल का मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी, मतलब टोटल यूटिलिटी में चेंज आया। किस वजह से चेंज आया? जब मैंने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया। तो समझना, यहां पे मुझे 0 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही थी 0 यूनिट पे। जब मैंने एक एडिशनल समोसा खाया, एक एडिशनल यूनिट खाया, तो एक एडिशनल यूनिट के खाने के कारण मेरे टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया? तो पहले कितना था बेटा? पहले था 10 यूटिल, सॉरी अभी कितना मिल रहा है? 10 यूटिल। पहले कितना मिल रहा था? 0। तो कितने का चेंज आया? 10 यूटिल्स का। अब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया दूसरा, तो उसके कारण कितने का चेंज आया? तो यहां पे हो गया 18। यहां पे कितना हो गया? 18। अब 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या हुआ? 8। मतलब change in total utility when one unit of additional unit when one additional unit of a particular commodity is consumed। तो ये हो गया 18। सिमिलरली यहां पे भी कितना हो जाएगा? 24 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 6। ये हुआ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या हुआ बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसको निकाले कैसे हम लोग समझना। मुझे मान लो निकालना है टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। ये क्या है? MU ऑफ 1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। तो मैं कैसे निकाला समझना। अगर मुझे निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, तो मैंने क्या किया? टोटल यूटिलिटी ऑफ, मैंने क्या किया बेटा? टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 0 यूनिट, यही किया। तो यहां पे टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 0 यूनिट। ऐसा करने के बाद आया 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट अगर मुझे निकालना है, ये सेकेंड यूनिट अगर मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने क्या किया? टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट दैट इज 18, टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट that is 18 minus 10, 8। सिमिलरली MU3 जब मैंने निकाला तो मैंने क्या किया? TU3 माइनस TU2, TU3 माइनस TU2। TU3 कितना था? टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट कितना था? 24 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट कितना था? 18। तो ये आ गया कितना? 6। ठीक, ये क्या हुआ? हमारा मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां पे हो क्या रहा है? फॉर्मूला अगर मैं निकालूं, फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं, इसका फॉर्मूला रटवाना मेरा काम नहीं है बेटा। मैं बोल दूं कि ये 2 फॉर्मूला, इसको रट लो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं। लॉजिक समझो एग्जांपल के साथ। मैंने कहा चेंज इन टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कंज्यूम्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं? अगर मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट निकालना है, तो मैं टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, तो पता चल जाएगा फर्स्ट से सेकेंड में आने के बाद मेरे टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया। तो फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं, आपसे पूछूं, आपको निकालना है MU ऑफ n यूनिट। तो यहां पे देखिएगा MU ऑफ थर्ड यूनिट इज इक्वल्स टू TU ऑफ थर्ड यूनिट माइनस TU ऑफ 2 यूनिट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? MU
3 इज इक्वल्स टू TU3 माइनस TU। 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 माइनस 1 लिख सकता हूं, 3 माइनस 1 लिख सकता हूं, यस और नो? 2 को मैं 3 माइनस 1 लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला आपसे पूछूं व्हाट विल बी द mu ऑफ n यूनिट, तो आपका आंसर क्या होगा? mu ऑफ n 3 mu ऑफ n माइनस mu ऑफ n माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा mu निकालने का, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का। बट ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे बेटा? जब एक एडिशनल यूनिट क्या होगी? कंज्यूम होगी। ओनली वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कंज्यूम्ड, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको समझ में आया इस एग्जांपल की मदद से? आप इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इस वाले के पास जाऊंगा। ठीक, चलिए बेटा, अब ये वाला फॉर्मूला समझते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमको क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से डेटा दिया होगा। मान लीजिए आपको क्वांटिटी दिया हुआ 10 यूनिट्स, ठीक? 10 यूनिट से आपको टोटल यूटिलिटी मिल रही है। यहां पे मैं टोटल यूटिलिटी लिख रहा हूं, यूटिलिटी नहीं लिख रहा हूं। तो 10 यूनिट कंज्यूम करने के बाद सपोज मुझे 300 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। कितने यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है बेटा? 300 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है। 15 आपको डेटा कुछ इस प्रकार से दिया है कि 15 यूनिट से आपको 600 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक, आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 15th यूनिट। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सर 600 माइनस 300 बराबर 300। बहुत सारे बच्चे 11th में पढ़ने के बावजूद सीए फाउंडेशन में भी यही आंसर देते हैं। जब भी मैं उनसे पूछता हूं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 15th यूनिट कितना आएगा, या ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन देता तो उनका आंसर होता है 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 300। नहीं बेटा, यहां पे डेफिनेशन आप पढ़ो तो क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज कंज्यूम्ड। आप मुझे बताइए यहां पे 1 मोर एडिशनल यूनिट है कि 5 मोर एडिशनल यूनिट है? तो यहां पे 5 मोर एडिशनल यूनिट है। तो बेटा जब आप इसका चेंज को कंसिडर कर रहे हो तो आप इसके चेंज को भी तो कंसिडर करोगे ना। तो यहां पे जब व्हेन मोर देन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ commodity is consumed, then you have to consider the changes of both the total utility as well as the number of units consumed। तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनना, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, that is mu of 15th unit is equals to del TU मतलब change in total utility divided by change in quantity। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना है? 600 माइनस 300 होल डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5, 300 डिवाइडेड बाय 5, और आपका आंसर कितना आएगा? 60। तो mu ऑफ 15th यूनिट कितना आ रहा है बेटा? 60। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके सब्जेक्टिव में भी आता है 11th में, सीएमए फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों में आ सकता है, और सीए फाउंडेशन तो ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है। अब आप सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस आएगा अगर आप आंसर देते हो 300 यूनिट्स और आपका आंसर आ रहा है 60 यूनिट्स। ह्यूज डिफरेंस। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने ये चीज को भी कंसिडर करना है कि क्वांटिटी में कितने का चेंज आया है। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। हालांकि
जब एक एडिशनल यूनिट भी आप कंसिडर करते हो तब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कैसे समझना, याद करो हम क्या करते थे। हम लोग यहां पे लिए थे क्वांटिटी 0 1 2। टोटल यूटिलिटी कितना था बेटा, 0 10 और 18। ठीक, मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी दैट इज डेल टी यू कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 और डेल क्यू दैट इज 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 8। ठीक, तो हालांकि आपके मॉड्यूल में ऐसा दिया हुआ है, बुक में ऐसा दिया हुआ है, इसलिए मुझे दोनों बताना पड़ रहा है। हालांकि आप दोनों चीज, चाहे वो एक एडिशनल यूनिट हो चाहे वो एक से ज्यादा एडिशनल यूनिट हो, दोनों में ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। आंसर हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, जो डिफरेंस रहेगा टोटल यूटिलिटी का वही आएगा। ठीक, कब, जब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है। लेकिन जब मोर देन वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया जा रहा है तब आपको हर हाल में यही फॉर्मूला लगाना है। क्यों, क्योंकि यहां पे इसका लॉजिक क्या है कि यहां पे हम लोग चेंज इन टोटल यूटिलिटी कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये भी कंसिडर करेंगे कि कितने यूनिट्स का चेंज आया है, कितना यूनिट आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया जिसकी वजह से आपके टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है। आई होप आपको ये एग्जांपल्स और ये कंसेप्ट फॉर्मूले के साथ, लॉजिक के साथ क्लियर होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा लॉ है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं यूटिलिटी का कंसेप्ट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और आने के प्रबल चांसेस हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। तो बेटा पहले तो मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि इकोनॉमिक्स में कोई भी जो लॉ होता है ना, वो 3 पार्ट में बेसिकली या जनरली डिवाइड होता है। पहला होता है स्टेटमेंट, कि वो लॉ क्या कहता है, व्हाट द लॉ स्टेट्स, दैट इज नोन एज व्हाट स्टेटमेंट। दूसरा, वो स्टेटमेंट को सही प्रूफ करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, सो व्हाट आर द अजम्पशंस व्हिच होल्ड दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट और लॉ ट्रू। और तीसरा, उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है वो। तो उसी तरीके से इस लॉ को भी हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, लॉ, अच्छा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लूं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर units of a particular commodity, the utility derived from each successive unit keeps on diminishing। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को लगातार कंज्यूम करते जाता है, तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार क्या होती जाती है, कम होते जाती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, आप एक समोसे के ठेले में गए, आपने पहला समोसा जैसे ही कंज्यूम किया, आपको बहुत ही शांति मिली, आपकी भूख थोड़ी कम हुई, आपको उससे मान लीजिए 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। जैसे ही आपने दूसरा समोसा खाया, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितनी पहले यूनिट से मिली? नहीं, लॉजिकली कम मिलेगी। इसका रीजन ये है कि आपकी भूख पहले यूनिट से या पहले समोसे से थोड़ी कम हो गई है, तो दूसरा यूनिट आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा जितनी पहली यूनिट दे रहा था।
सिमिलरली तीसरा यूनिट आप खाओगे तो थोड़ा और भूख कम होगा, इसका मतलब और यूटिलिटी कम होगी, चौथे से और कम, पांचवें से और कम, और छठवां खाने के बाद आप पूरी तरीके से तृप्त हो जाओगे, आप संतुष्ट हो जाओगे। तो इसका मतलब यह है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। यस और नो? यस। ठीक, तो अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगा। दूसरा, अब ये जो स्टेटमेंट है ये कुछ अजम्पशंस पे आधारित है। मैंने अभी 3 अजम्पशंस लिए, जो 3 मेन अजम्पशंस है, उसके बाद कुछ एडिशनल अजम्पशंस और डिस्कस करेंगे। पहला अजम्पशन है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? ध्यान से सुनना। हम एज्यूम करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है, जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, वो रीजनेबल क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहा है, रीजनेबल क्वांटिटी या रीजनेबल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब क्या? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि एक आयुषी नाम की एक स्टूडेंट है, ठीक, मेरी। अब वो जो है उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, ठीक। तो उसने क्या किया, अपने भाई से पानी मांगा, उसके भाई ने उसे पानी नहीं दिया। एक दिन उसका भाई आता है बहुत ही थका हुआ और आयुषी से वो पानी मांगता है। अब आयुषी को वो बात याद रहती है कि इसने मुझे पानी नहीं दिया था तो मैं इसे थोड़ा सा तड़पाती हूं। तो उसने क्या किया, अब वो पानी मांग रहा है तो जनरली स्टैंडर्ड यूनिट क्या कहता है, आप एक ग्लास में पानी दोगे। उसने क्या किया, एक चम्मच में पानी लाया और एक एक बूंद उसको पिलाते गए। इसका मतलब हर एक बूंद से या हर एक चम्मच से जो पानी पी रहा है, हर एक एडिशनल चम्मच से उसकी प्यास और बढ़ते जाएगी, बिकॉज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंज्यूमिंग द वाटर इज अ ग्लास ऑफ वाटर और अ कप ऑफ वाटर एंड नॉट अ स्पून फुल ऑफ वाटर। तो मुझे एक बात बताइए, अगर रीजनेबल क्वांटिटी में आप कंज्यूम नहीं करते हो किसी कमोडिटी को, तो आपका हर एक एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होने की बजाय बढ़ने लगेगा। यस और नो? सो टू होल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ट्रू, व्हाट वी नीड टू डू, we need to assume that there is a reasonable quantity of commodity is consumed, that is a glass of water and not a spoonful of water. दूसरा, होमोजीनियस यूनिट्स। होमोजीनियस यूनिट्स का मतलब होता है जब हम किसी कमोडिटी का सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, हर एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हर यूनिट अपने आप में समान होना चाहिए। इसका मतलब यह है हर यूनिट एक जैसा होना चाहिए। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वालिटी, साइज, शेप और एनीथिंग, देन देयर माइट बी वेरिएशन इन द यूटिलिटी ऑफ टू सक्सेसिव यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनो, अभी जो मैं समोसे का एग्जाम्पल दिया, एक ही ठेला, एक ही समोसा और उसी समोसे के एडिशनल यूनिट जो साइज, शेप, क्वालिटी सब में समान है, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन मुझे लगातार कम होते जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि मैं एक पिज्जा का स्लाइस लेता हूं, 2 पिज्जा के बॉक्सेस पड़े हुए हैं मेरे पास, एक पिज्जा है डोमिनोज का और दूसरा पिज्जा है पिज्जा हट का। अब हो क्या रहा है, यहां पे मुझे पिज्जा हट ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू डोमिनोज, तो मैंने पहला यूनिट किसका खाया, डोमिनोज का खाया। मैंने पहला यूनिट या पहला स्लाइस डोमिनोज का खाया, दूसरा स्लाइस मैंने पिज्जा हट का खाया। मुझे एक बात बताइए, किससे मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, पहले यूनिट से या दूसरे यूनिट से? पहले यूनिट से, सॉरी दूसरे यूनिट से। क्यों? क्योंकि मुझे पिज्जा हट ज्यादा पसंद है, इसलिए यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हो जाएगा, बिकॉज द सक्सेसिव यूनिट्स आर नॉट होमोजीनियस इन नेचर। दूसरा एग्जाम्पल, डोमिनोज का ही पिज्जा है, एक है चीज विद चीज और दूसरा है विदाउट चीज। ठीक, मुझे विद चीज ज्यादा पसंद है। पहला यूनिट मैंने खाया विदाउट चीज वाला और दूसरा यूनिट मैंने खाया विद चीज वाला। मुझे बताइए ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे किससे मिलेगी, पहले से या दूसरे से? दूसरे से।
लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। तो लॉजिकली दूसरे यूनिट से तो मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, बट दूसरे यूनिट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। व्हाई? बिकॉज द टू सक्सेसिव यूनिट्स आर नॉट होमोजीनियस इन नेचर, दे आर डिफरेंट इन क्वालिटी। यस और नो? दूसरा, homogeneous units. So, to hold the law of diminishing marginal utility true, we assume that the units of a commodity must be of same size, shape and quality. तीसरा, continuous consumption. तीसरा assumption ये है कि जब हम एक पर्टिकुलर कमोडिटी के सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो there should not be any time gap between the consumption of two successive units. For example, मान लीजिए कि मैंने पहला समोसा खाया 1 बजे, ठीक, पहला समोसा मैंने खाया 1 बजे, ठीक, दूसरा समोसा खाया मैं 3 बजे। पहला समोसा 1 बजे, दूसरा समोसा 3 बजे, तीसरा समोसा मैं खाया 5 बजे। अब मुझे एक बात बताइए, पहले समोसे और दूसरे समोसे के बीच में 2 घंटे का गैप है, उस 2 घंटे में मुझे और भूख लगी होगी। इसका मतलब यह है कि जो सेटिस्फेक्शन मुझे पहला समोसा 1 बजे दे रहा था, हो सकता है वही समोसा मुझे 3 बजे सेम सेटिस्फेक्शन दे या उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे, बट कम सेटिस्फेक्शन हो सकता है ना दे। क्यों? क्योंकि देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट्स, और 2 घंटे के पीरियड में मुझे ज्यादा भूख लग सकती है। तो देयर मस्ट नॉट बी एनी टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। द गैप फेल्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज सक्सेसिव यूनिट्स मे गिव same or more units or more utility as that of previous units. आई होप आपको ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बेसिक 3 assumptions क्लियर होगा। आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और assumptions हैं, ठीक, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी 3 assumptions हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ और assumptions। पहला assumption है चौथा assumption है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब होता है विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, एनीथिंग विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड और विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स इज नोन एज व्हाट? कार्डिनल। ठीक, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले यूटिलिटी कंसेप्ट पढ़ाते टाइम ये बताया था कि आपके पेट में कोई मीटर नहीं लगा हुआ है कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को कोई मेजर किया जा सके, बट यह एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे हम खुद ही क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। सो इट इज अज्यूम दैट सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी, दैट इज जैसे मैंने अपने एग्जांपल्स में या टेबल में लिया था 20, 16 या 10, 18, ठीक, उसके बाद 24, ये सभी क्या है? मेरा यूटिलिटी जिसको मैं नंबर्स दिया हूं, सेटिस्फेक्शन को मैंने नंबर दिए। नेक्स्ट इज मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मनी से क्या कर सकते हैं? टाई कर सकते हैं, टाई अप कर सकते हैं, या मनी के फॉर्म में उसे कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने एक जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैं सलमान खान की मूवी गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उससे मुझे 1000 रुपए तक की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो मूवी के लिए तो मैं 1000 रुपए तक देने को तैयार हूं, क्योंकि वो 1000 रुपए के लायक है, और वो मुझे 1000 रुपए तक का सेटिस्फेक्शन देगी। सो आई एम मेजरिंग माई यूटिलिटी इन मॉनिटरी टर्म्स। आई होप आपको ये समझ में आया। सिमिलरली, आप एक ब्रेड का पैकेट लेने गए और उस ब्रेड का जो प्राइस है वो मान लीजिए 20 रुपए का है, और आपको उससे 20 रुपए की सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? दैट आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रेड, बिकॉज जितने का वो प्राइस है, जितने का वो ब्रेड है, उतने का ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है। हालांकि ये जो भी अजम्पशन है, अदर अजम्पशंस पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, 2 कमोडिटी, ये सब पढ़ेंगे तब।
अगला है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। आप सोचिए कि महीने की पहली तारीख को जो बच्चे पीजी में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, उन लोग समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपको घर से पैसा आया या किसी बंदे की सैलरी है, आपको 10,000 रुपए मिला। महीने की पहली तारीख को आप राजा जैसे महसूस करेंगे क्योंकि आपके पास 10,000 रुपए है। आप जितना मर्जी चाहे खर्च करते जाएंगे। जैसे 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 महीना अंत होगा वैसे वैसे हर एक रुपए की कीमत आपको समझ में आएगी, क्योंकि घर वाले 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा आपको महीने में देंगे नहीं और आपके पास पैसे खत्म हो रहे, क्योंकि शुरुआत में आप राजा जैसे जिए, जितनी मर्जी चाहे खर्च करते गए। अब हुआ ये कि जैसे जैसे आपके पास पैसा बचते जाएगा वैसे वैसे आप वो पैसा आपके लिए ज्यादा प्यारा होते जाएगा। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आप मनी खर्च करते जाओगे, जो मनी आपके पास बचता जाएगा वो आपके लिए ज्यादा प्यारा होते जाएगा। जनरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस विद द एक्सपेंडिचर। एज द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी इंक्रीजेस, द अमाउंट लेफ्ट बिकम्स डियरर टू द कंज्यूमर, बट इट इज अज्यूम्ड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। इसलिए ताकि लॉ ऑफ डीएमयू को हम सही प्रूफ कर सके, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी और द यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इसलिए हम अज्यूम करते हैं दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में भरोसा रखिए मेरे ऊपर। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ये बहुत अच्छे से समझ में और आएगा। लास्ट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? दो कमोडिटी है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी से कोई रिश्ता नहीं रखता है। द यूटिलिटी ऑफ बोथ द कमोडिटीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन कमोडिटी हैज नो रिलेशन विद द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर। सिमिलरली एक पर्सन की यूटिलिटी दूसरे पर्सन से अलग हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए कि मैंने एक समोसा खाया, ठीक, एक शॉप से। मेरा दोस्त वही समोसा उसी शॉप से खाता है। मुझे उससे 20 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है, जबकि उसे उस समोसे से मात्र 5 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो बोलता है कि इसके लिए तो साला मैं 5 रुपए देने को तैयार नहीं हूं, और मैं बोलता हूं कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा, 20 रुपए तक देने को तैयार हूं मैं। यहां पे इसका मतलब ये कि दो लोगों का अलग अलग यूटिलिटी हो सकता है। मार्जिनलिटी ऑफ वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर। ये था हमारा अदर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है, हम लोग देखते हैं। आइए, सबसे पहले तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, तब ये ग्राफ समझ में आए, तब ये टेबल और उसके बाद ग्राफ समझ में आएगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है यूटिलिटी का कंसेप्ट, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता है कि जैसे जैसे हम एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार कम होते जाती है। ये हमने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़ा है। दूसरी चीज ये कि बच्चे जो होते हैं इकोनॉमिक्स में टेबल को रटने की कोशिश करते हैं। बच्चे कैसे रटते हैं? या टीयू और एमयू के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके नंबर्स को मैं रट लेता हूं। अरे बेटा कितने नंबर्स रटोगे? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतने सारे टेबल्स हैं, इतने सारे कंसेप्ट है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम में अगर पूछा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू विद हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ, तो आप रट के उसको बना सको। पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब टेबल कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ डीएमयू आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होते जाएगी। वही कंसेप्ट यहां अप्लाई करके हम लोग टेबल बनाते हैं। ध्यान से सुनना। यूनिट्स कंज्यूम, पहला कॉलम है यूनिट्स कंज्यूम का 0 1 2 3 4 5 6 7।
अब यूटिलिटी, कैसा यूटिलिटी है? लॉ ऑफ डीएमयू को अप्लाई करके बनाया गया। पहला समोसा मैंने खाया, मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली। दूसरा समोसा खाया मैंने, उससे कम सेटिस्फेक्शन मिली, 8 मिली। तीसरे से 6, चौथे से 4, पांचवें से 2, छठवें से 0 और सातवें से -2। मतलब ये कि क्या इस टेबल में, क्या इसमें लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इसीलिए जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन लगातार कम होते जा रही है। किस प्रपोर्शन में कम हो रही है, किस रेट से कम हो रही है, दैट इज नॉट एन इशू, और वो मैटर नहीं करता है। वो हर एक कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि मैंने इसको कांस्टेंट रेट से डिक्रीज किया है कि हर बार 2-2 से क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है यूटिलिटी। अब क्या यूटिलिटी की मदद से हम लोग टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, हाँ या नहीं? बिल्कुल। पहले से 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरे से 8 मिली, तो बताइए दो मिला के कितना हुआ? 10 + 8 = 18। हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। तीसरे से 6, तो टोटल 3 से 24, 10 + 8 + 6 = 24। सिमिलरली हमारा टोटल यूटिलिटी निकल गया ना। मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। तो उससे हम लोगों ने मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लिया। टेबल को गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यूटिलिटी है वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। The utility is exactly equal to marginal utility. I hope आपको टेबल तो क्लियर होगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और आप लोग एग्जाम में रिलेशनशिप लिखोगे कैसे? आपको आना चाहिए रिलेशनशिप लिखना। तो ध्यान से सुनना, रटने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूं बेटा, बस गौर से देखते जाओ कि जिन दो वेरिएबल्स के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, उनका नेचर कैसा है, किस तरीके से वो लोग बिहेव कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। कम होने के बाद एक पॉइंट पे वो 0 हो जाता है, और उसके बाद वो क्या हो जाता है? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे मैं एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जा रहा हूं, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होते जा रही है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। मतलब वो पॉइंट ऐसा होगा जहां पे मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और जहां पे मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाऊंगा वो पॉइंट में मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। और यही पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ सेशिएटी, दैट इज पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक, ये पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक, अब इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? पहला, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, बट ये पॉजिटिव है। बट ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होते 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 0 पे पहुंच गया, 0। ये दूसरा फेज। और उसके बाद भी एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे तो वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक, अब समझना। अब इसी के हिसाब से हमें देखना है कि टोटल यूटिलिटी का क्या नेचर है। तो देखिए, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस बट इट इज पॉजिटिव, तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है बेटा? टोटल यूटिलिटी, आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है, 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30, लगातार इंक्रीज तो हो रहा है, बट किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। रेट का मतलब क्या? कि चेंज कितने का है? पहले कितने का चेंज आया? 0 से 10, मतलब 10 का चेंज आया। फिर 10 से 18 हुआ, कितने का चेंज आया? 8 का चेंज आया। फिर 18 से 24 हुआ, कितने का चेंज आया? 6 का चेंज आया। मतलब बढ़ तो रहा है, 10 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 24 से 28, 28 से 30, लगातार बढ़ तो रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो यहां पे व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट इट इज पॉजिटिव, total utility is increasing at a decreasing rate. Total utility is increasing at a decreasing rate. ये सिंबॉलिकली है, ध्यान से देखना। टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये जो छोटा एरो है ना, ये रेट को दर्शाता है, ये बड़ा एरो
बताता है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो जाता है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। यार देखिए यहां पे, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया, आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, मतलब 30। और जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो आपका टोटल यूटिलिटी क्या हो गया, फॉल हो गया। देखिए 30 से कितना हो गया, 28 हो गया। सो इसका मतलब ये है, रिलेशनशिप को आपको रटना नहीं है, लॉजिकली समझना है। क्या, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और वो जो रेट है वो कौन बताता है, मार्जिनल यूटिलिटी ही रेट बताता है। उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया तो टोटल यूटिलिटी फॉल। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं ग्राफ बताता हूं और उसके बाद इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्राफ की। ठीक, तो हमने जो टेबल बनाया था उसी को लेके मैं ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, तो हम लोग को रिलेशनशिप बताना है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो देखो प्लॉट कैसे करेंगे। सबसे पहला ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 0 यूनिट पे 0 टोटल यूटिलिटी। तो हाँ, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनना, जब भी हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप बताएंगे तो ग्राफ दोनों का अलग अलग बनाओ या फिर दोनों का एक साथ भी बना सकते हो, लेकिन इनिशियली समझने के हिसाब से मैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों का ग्राफ अलग अलग बनाया हूं। लेकिन जब भी आप टीयू और एमयू का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ एक के नीचे एक होना चाहिए, जैसे मैंने बनाया। देखिए ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ, ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ, दोनों एक के नीचे एक। यहां पे 1 लोगे तो उसके जस्ट नीचे 1 आना चाहिए, यहां पे 2 लोगे तो इसके जस्ट नीचे 2 आना चाहिए। तो बेटा ग्राफ इसका बनाने का मकसद क्या है, आपको रिलेशनशिप बताने में आसानी होगी। देखते हैं कैसे। ये आपका 0 यूनिट है, 0 यूनिट पे आपका 0 टीयू। ठीक, फर्स्ट यूनिट पे देखिए, फर्स्ट यूनिट पे आपका टीयू कितना है, 10। तो ये है आपका फर्स्ट यूनिट, उस पे 10। मैंने 3-3 का स्केल लिया हुआ है एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहां पे 9 है तो इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा हमारा क्या, 10। ठीक, कैसे प्लॉटिंग करते हैं, कैसे मार्जिन लेते हैं, कैसे डिफरेंस लेते हैं, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं पीपीसी पढ़ाते टाइम। नहीं समझ में आया तो एक बार वो जाके फिर से देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद दूसरे पे कितना है, 18। तो ये हो गया 2, ये हमारा 18। तीसरे पे कितना है, 24। थर्ड यूनिट पे 24। फोर्थ यूनिट पे कितना है बेटा, 28। तो ये 27, उसके जस्ट ऊपर हमारा 28। फिफ्थ लेवल पे कितना है, ये 30। फिफ्थ लेवल पे 30। सिक्स्थ लेवल पे कितना है बेटा, 30। तो हो गया सिक्स्थ पे 30। और फिर सेवेंथ पे ये घट के कितना हो गया, 28। तो ये उसके नीचे आ जाएगा। आप लोग प्रॉपर स्केल से मेजर करके बना सकते हो कॉपी में। ठीक, अब अगर मैं इन सब को ज्वाइन करूं तो ये कुछ इस शेप का आएगा। ये आपका हो गया क्या, टोटल यूटिलिटी कर्व, दैट इज टीयू कर्व। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर है। अब मार्जिनल यूटिलिटी की भी प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी देखिए लगातार घट रहा है। ठीक है, तो 0 यूनिट पे कितना है वो, सॉरी 1 यूनिट पे कितना है वो, 10। 1 यूनिट पे है हमारा 10। सेकेंड यूनिट पे कितना है वो, 8। थर्ड यूनिट पे कितना है वो, 6। फोर्थ पे कितना है, 4। और फिफ्थ पे कितना है ये, +2।
सिक्स्थ पे कितना है बेटा 0, सेवेंथ पे कितना है ये -2, नीचे आ गया। ठीक, अब अगर मैं इन सबको ज्वाइन करूं तो ये आपका क्या हो गया मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब रिलेशनशिप कैसे समझ में आएगा तो ध्यान से सुनना। आप ये पॉइंट को पकड़िए, ये वाला सेकंड फेज को, यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 और टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर से बताइए मार्जिनल यूटिलिटी 0 कहां पे है 6th यूनिट पे। 6th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0, ये हमारा 6th यूनिट। क्या यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है? तो अगर आप देखेंगे तो हाँ, इस वाले पॉइंट पे हमारा टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये जो है ये हमारा क्या होगा पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या होगा बेटा पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देखिए इस लाइन के पहले, देखिए इस लाइन के पहले हमारा मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, यस और नो, ये क्या है पॉजिटिव है। तो हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। जब भी कोई कर्व इंक्रीज होता है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और जब भी वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से तो वो एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, तो वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। फिर मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 है तो देखिए टोटल यूटिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। फिर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गया फॉल हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा 3 फेज दर्शाता है लॉ ऑफ डीएमयू को। आई होप आपको ये रिलेशनशिप क्लियर होगा। प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।